श्री मनमा गणाधिपे नमः। आवाहित देवताभ्यो नमः। स्नान देवताभ्यो नमः। सर्व देवी देवताभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलोभ्यो नमः। प्रयाग आदि सर्व तीर्थोभ्यो नमः। आवाहित देवताभ्यो नमः। मैं विनोद दुबे समस्त भाइयों का, बंधुओं का, माताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ इस परम पुनीत सावन के महीने में, श्रवण मास के महीने में अपने समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ कि भगवान भोलेनाथ आप सबकी सारी अभिलाषा, सारी मनोकामना भगवान आशुतोष पूर्ण करे, जो काशी में विराजमान हैं, काशी में बैठे हुए हैं। इसलिए कि वही जब चाहेंगे तभी कुछ होगा। करहीं करावें भंजन सोई और उमा राम विधि लखान कोई। तो जो कुछ भी ईश्वर करेंगे सब बढ़िया करेंगे। शंकर जगत बंधु जगदीशा, शंकर जगत बंधु जगदीशा। सुर नर मुनि सब, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सुर नर मुनि सब नावत सीसा। जगदात माँ महेश पुरारी, जगदात माँ महेश पुरारी। जगत जनक, जगत जनक सब के हितकारी। जगत जनक सब के हितकारी। हरिओम भोलेनाथ। साथियों, आज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से 32वां सर्ग किष्किंधा कांड के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से जनमानस में मैं विनोद दुबे पवित्र पावनी देवभूमि, कर्मभूमि, जन्मभूमि, तपोभूमि उत्तर प्रदेश से सबके कल्याण के लिए, सबकी भलाई के लिए, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, सबकी विपत्ति संकट जिस प्रकार से समाप्त हो, ख़त्म हो, उसी के कल्याण के लिए, उसी की भलाई के लिए यहाँ से अपने टूटे फूटे स्वरों से बंधु भगवान की अमृतमयी कथा अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सब तक शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अपने समस्त भाइयों से, बंधुओं से, मित्रों से यही निवेदन करता हूँ कि धर्म के क्षेत्र में, धर्म के काम में आप जो है हमारी मदद करें, सहायता करें, सहयोग करें। देखिए साथियों, सहायता, सहयोग धन से नहीं की जा सकती, शरीर से भी किया जा सकता है, मन से भी किया जाता है, और किसी के साथ कुछ उपकार करके भी किया जाता है। तो सहायता का मतलब यह नहीं हुआ कि आप हमारी धन से सहायता कीजिए,
मन से अगर आप करेंगे वह भी सहायता है, शरीर से आप करेंगे वह भी सहायता है, दूसरों को आप प्रेरित करके अगर इस कार्य में सम्मिलित करेंगे वह भी सहायता और सहयोग है। यह मत समझिए कि मनुष्य केवल धन से किसी की सहायता कर सकता है, नहीं नहीं साथियों, अगर आपके अंदर प्रेम है, अनुराग है, तो आप एक व्यक्ति की सहायता किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से आप जो है कर सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर लगन होनी चाहिए, आपके अंदर विश्वास होने चाहिए, आपके अंदर प्रेरणा होनी चाहिए, आपके अंदर संस्कार और सभ्यता होनी चाहिए, तभी आप किसी की सहायता और किसी का सहयोग बंधु कर सकेंगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि मानवता लाइए, दानवता भगाइए, एक दूसरे से सब प्रेम करें। और इस प्रसारण के माध्यम से एक संदेश मैं अपने भाइयों को और देना चाहता हूँ कि हमारे इस प्रसारण से, हमारे इस कार्यक्रम से, हमारे इस विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हर कौम के, हर मज़हब के, हर धर्म के, हर स्थान के, हर जगह के, हर प्रदेश के, हर देश के, हर तरह के मनुष्य, हर तरह से हमारी बहनें इसमें लगी हुई है, जुड़ी हुई है और अपना प्यार, आशीर्वाद, सहयोग अपने भाई विनोद को दे रही हैं। तो समस्त देशवासियों को हमारा राम राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। साथियों, जब हमें वक्त मिलता है, समय मिलता है, तो हम भगवान की चर्चा और किस प्रकार से आपका बुद्धि विवेक आगे बढ़े उसके विषय में हम चर्चा करते रहते हैं। तो बोलिए भगवान द्वारिकाधीश की जय। साथियों, इस प्रसंग में सुग्रीव राज पा गए और ऐशो आराम करने लगे। भगवान श्री रामचंद्र जी 4 मासा कंदरा में गुफा पे, पहाड़ पर, टीले पर, ऊंचाई पर रह करके क्या कहते हैं, सुग्रीव के संदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और बारिश काल का भी मौसम था। भगवान श्री राम जब 4 मास बीत गया, बरसात चौमासा समाप्त हो गया, बरसात समाप्त हो गई, तो भगवान श्री राम ने अपने अनुज से कहा कि भैया बड़ा हमें कष्ट हो रहा है कि सुग्रीव का हमने कार्य कर दिया और सुग्रीव ने जो हमसे वादा किया था, हमसे कहा था कि इस कार्य को हम करेंगे, परंतु सुग्रीव अपने भोग विलास, सुख और समृद्धि में जो है फंस गया है। और उस सुख और समृद्धि में फंस करके हमारी बात जो उसने प्रतिज्ञा की थी, संकल्प किया था अग्नि को साक्षी मान करके, वह भूल गया। साथियों, जब किसी भी मनुष्य को कष्ट के बाद, मुसीबत के बाद, दुख के बाद सुख और शांति मिलती है, तो वह उस सुख में उस दुख को भूल जाता है और उसका कर्तव्य क्या है, उसका कार्य क्या है, उसने क्या वादा किया है, उसको क्या करना है, सब कुछ अपने सुख और शांति में मनुष्य भूल जाता है। ऐसो आराम की ज़िंदगी में सुग्रीव भी भगवान श्री राम का संदेश या भगवान श्री राम को जो वचन दिए थे उसे भूल गए। भगवान श्री राम क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के अपने भैया लक्ष्मण को भेजे। लक्ष्मण किष्किंधापुरी में आए और जब किष्किंधापुरी में यह बात सबको विदित हुई कि भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी आए हुए हैं क्रोध में, तो सारे बानर इधर उधर तितर बितर हो गए। सब मिलजुल करके आपस में मंत्रणा करने लगे, विचार करने लगे। अंत में हनुमान ने यह बात जब सुनी तो हनुमंत लाल जी को बड़ी चिंता हुई कि हो ये तो सत्य है, सुग्रीव अपने ऐसो आराम में फंस करके भगवान श्री राम का कार्य जो है छोड़ दिया, भूल गए। हनुमंत लाल जी को चिंता होने लगी। हनुमंत लाल जी ने कहा कि अब कार्य नहीं बनेगा, इसलिए अब हमें तुरंत ही जो है सुग्रीव के पास पहुंचना चाहिए और सुग्रीव को विधिवत समझाना चाहिए, उन्हें याद दिलाना चाहिए कि आपका क्या कर्तव्य था, आप क्या कर रहे हैं। भगवान श्री राम का आप कार्य पूर्ण करने के लिए कहे थे, लेकिन उस कार्य को आप भूल गए। तो बोली भगवान सच्चिदानंद की जय, पवित्र पावनी गंगा मैया की जय, गुरुदेव महाराज की जय, संत समाज की जय, समस्त विद्वान भाइयों की जय, पवित्र पावनी गंगा मैया की जय, अयोध्या धाम की जय, द्वारिकाधीश की जय, जय जय श्री सीताराम। तो हनुमान जी का चिंतित हुए
सुग्रीव को समझाना, सुग्रीव को बताना, सांत्वना देना, भरोसा देना, मंत्रियों सहित अंगद का वचन सुनकर और लक्ष्मण के कुपित होने का समाचार पाकर मन को बस में रखने वाले सुग्रीव आसन छोड़ करके खड़े हो गए। जब जाने के लक्ष्मण क्रोधित होकर के आए हुए हैं तो जिस आसन पर विराजमान थे, जहाँ बैठे थे, जिस ऐशो आराम में फंसे हुए थे, उसे सब त्यागना शुरू कर दिए। और सुग्रीव क्या हुआ, डर के मारे सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करे से प्रीति। और सुग्रीव ने अपने आंखों से देखा भी था कि एक ही बाण में भगवान श्री रामचंद्र जी ने बालिका वध कर दी, कहीं ऐसा न हो क्रोध के नाते हमको भी मार डाले। तो भैया उस आसन से सुग्रीव जो है बंधु खड़े हो गए और खड़े होकर के आपस में विचार करने लगे, सोचने लगे कि क्या करें। उन्होंने श्री रामचंद्र की महत्ता और अपनी लघुता का विचार करके मंत्रंग मंत्रियों से कहा। अंत में सुग्रीव ने विचारा और विचार करके अपने मंत्रियों से कहा। सुग्रीव ने कहा कि मैंने ना तो कोई अनुचित बात मुंह से निकाली है, कही है, और ना कोई बुरा काम ही किया है। फिर रघुनाथ जी के भ्राता लक्ष्मण मुझ पर कुपित क्यों हो गए? इस बात पर मुझे बारंबार विचार करना चाहिए कि हमने भगवान श्री राम से तो कुछ कहा भी नहीं, कोई संदेश भी नहीं भेजा, कोई दूत भी नहीं भेजा, कोई तर्क वितर्क भी नहीं किया, तो भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण हमारे ऊपर इतना क्रोधित क्यों हो गए? जो सदा मेरे छिद्र देखने वाले हैं तथा जिनका हृदय मेरे प्रति शुद्ध नहीं है, उन शत्रुओं ने निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण से मेरे ऐसे दोष सुनाते हैं जो मेरे भीतर कभी प्रकट नहीं हुए थे। अब सुग्रीव के मन में शंका होने लगी कि भैया क्या हो गया, किस प्रकार से ऐसा हो रहा है। लक्ष्मण के कोप के विषय में पहले तुम सब लोगों को धीरे धीरे कुशलतापूर्वक उनके मनोभाव का विधिवत निश्चय कर लेना चाहिए, जिससे उनके कोप के कारण का जो है यथार्थ रूप से ज्ञान प्राप्त हो जाए कि लक्ष्मण किस उद्देश्य के लिए, किस कारण से लक्ष्मण क्रोधित हुए हैं। हरिओम नारायण। किस लिए क्रोधित हुए हैं, इस बात का विधिवत जानकारी आप सबको ले लेना चाहिए। अवश्य मुझे लक्ष्मण से तथा श्री राम से कोई भय नहीं है, फिर भी बिना अपराध के कुपित हुए मित्र हृदय में घबराहट उत्पन्न ही कर देते हैं। किसी को मित्र बना लेना सर्वदा सुकर है, परंतु उस मैत्री को पालना या निभाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि मन का भाव सदा एक सा नहीं रहता। किसी के द्वारा थोड़ी सी भी चुगली कर दी जाने पर प्रेम में अंतर आ जाता है, प्रेम में फर्क आ जाता है, प्रेम में बदलाव हो जाता है। इसी कारण मैं और मेरी हृदय की जो इच्छा है, जो हमारे हृदय में है, मैं और भी डर गया हूँ, क्योंकि महात्मा श्री राम ने मेरा जो उपकार किया है, जो कार्य किया है, उसका बदला चुकाने की हम में जो है शक्ति नहीं। हरिओम नारायण नारायण। कह रहे हैं कि भगवान श्री राम ने जो मुझसे इच्छा थी और वह बढ़िया कार्य मुझसे करा दिया, वह सबके बस की नहीं है। हरिओम नारायण। तो साथियों, इस प्रकार से सुग्रीव के इस प्रकार कहने से, ऐसा कहने से वानरों में श्रेष्ठ हनुमान जी अपनी युक्ति का सहारा लेकर मंत्रियों के बीच में हनुमंतलाल जी उपस्थित हुए। देखिए, चाहे रामा दल में, चाहे सुग्रीव के दल में, जब भी कभी संकट पड़ा, संकट मोचन हनुमान जी सबका कल्याण किए, सबका कार्य किए। ऐसा नहीं हनुमंतलाल जी किसी का कार्य ना किए हों। जय हो मारुति की। तो हनुमंतलाल जी उन सब के बीचों में एकत्रित होकर के बोले कि हे कपिराज, मित्र के द्वारा अत्यंत स्नेह पूर्वक किए गए उत्तम उपकारों को जो आप भुला नहीं रहे हैं, इसमें सर्वदा कोई आश्चर्य की बात नहीं है,
क्योंकि अच्छे पुरुषों का ऐसा स्वभाव ही होता है। हरिओम नारायण। हे वीरवर, श्री रघुनाथ जी ने तो लोकापवाद के भय को दूर हटाकर आपका प्रिय करने के लिए इंद्र तुल्य पराक्रमी बाली का वध किया, बाली की हत्या कर दी, बाली को मार डाला। अतः वह निसंदेह आप पर कुपित नहीं है, वह आप पर क्रोधित नहीं है। श्री रामचंद्र ने शोभा संपत्ति की वृद्धि कराने वाले, आपने जिस पर शंका किया वह ठीक नहीं है। आपने जिसके ऊपर शंका किया, वृद्धि करने वाले अपने भाई, वो तो अपने भाई लक्ष्मण को जो आपके पास भेजा है, इसमें सर्वदा आपके प्रति उनका प्रेम ही कारण है। समय का ज्ञान रखने वाले में श्रेष्ठ हे कपिराज, आपने सीता की खोज करने के लिए जो समय निश्चिंत किया था, जो निर्धारित किया था, उसे आप इस भोग विलास की प्रमाद में पड़ जाने के कारण भूल गए। देखिए ना, यह सुंदर शरद ऋतु आरंभ हो गई है, जो खिले हुए चितवन के फूलों से श्याम वर्ण की प्रतीत होती है। हनुमंत लाल जी इस प्रकार से कह रहे हैं। आकाश में अब बादल नहीं रहे। बारिश के समय में आपने देखा होगा कि आकाश में बादल रहते हैं, और लगभग मित्रों, सीता खोज का महाअभियान लगभग इसी समय का था। कहने के अब आकाश में बादल नहीं रह गए, ग्रह नक्षत्र निर्मल दिखाई देते हैं, साफ दिखाई देते हैं। संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश छा गया है, कहीं भी अंधेरा नहीं है, चारों तरफ प्रकाश है, रोशनी है। तथा नदियाँ और सरोवर के जल पूर्णतः स्वच्छ हो गए हैं। आपने देखा होगा कि जब बारिश का समय रहता है तो नदियों का जल जो है दूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है, मटमैला हो जाता है, खराब हो जाता है। लेकिन जब बारिश का समय साथियों समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाती है बारिश, तो जल जो है स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है। हर हर महादेव, जय गंगा मैया की। तो वही कह रहे हैं कि पूर्णतः स्वच्छ हो गया है, बारिश का समय जो है समाप्त हो चुका है। हे वानर राज, राजाओं के लिए विजय यात्रा की तैयारी करने का समय आ गया है, किंतु आपको कुछ पता ही नहीं, परंतु आप तो भोग और विलास में पड़े हुए हो, आपको कुछ पता ही नहीं है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि आप प्रमाद में पड़ गए हैं। इसलिए लक्ष्मण यहाँ पर आए हुए हैं। हरिओम नारायण। महात्मा श्री रामचंद्र जी, पत्नी का अपहरण हुआ है उनके, भगवान श्री राम की जो पत्नी है, महात्मा श्री रामचंद्र जी की जो पत्नी है, उसका अपहरण हुआ है। किसी ने उसका हरण कर लिया है, किसी ने उसे जो है चोरी कर लिया है। तो महात्मा श्री राम की पत्नी का जो है अपहरण हुआ है, इसलिए वह बहुत दुखी है। अब बंधु, किसी के परिवार का अपहरण हो जाए, किसी के परिवार का कोई सदस्य गायब हो जाए, किसी का मन जो है सही नहीं रहेगा, सबका मन जो है दुखी रहेगा। तो वही कह रहे हैं कि पत्नी का, भगवान श्री रामचंद्र की पत्नी का अपहरण हुआ है, इसलिए वे दुखी हैं। अतः यदि लक्ष्मण के मुख से उनका कठोर वचन भी सुनना पड़े तो आपको चुपचाप सह लेना चाहिए। अगर इस समय लक्ष्मण आपसे कुछ कहते हैं तो भी आपको चुपचाप सह लेना चाहिए। सह लेना मतलब सुन लेना चाहिए। आपकी ओर से अपराध हुआ है, भगवान की ओर से गलती नहीं हुई, आपकी ओर से जो है अपराध हुआ है। अतः हाथ जोड़कर लक्ष्मण को प्रसन्न करने के सिवा आपके लिए और कोई उचित कर्तव्य मैं नहीं देख रहा हूँ। राज्य की भलाई के लिए काम पर नियुक्त हुए
मंत्रियों का यह कर्तव्य है कि राजा को उसके हित की बात अवश्य बताएं। अतएव मैं भय छोड़कर अपना निश्चिंत विचार आपको बता रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ। भगवान श्री राम यदि क्रोध करके धनुष हाथ में ले लें तो देवता, असुर, गंधर्वों सहित संपूर्ण जगत को अपने बस में कर सकते हैं। जिसे पीछे हाथ जोड़कर मानना पड़े, ऐसे पुरुष को क्रोध दिलाना कदापि उचित नहीं है। विशेषता वह पुरुष जो मित्र के किए हुए पहले उपकार को याद रखता हो और कृतज्ञ हो, उस बात का अधिक ध्यान रखो। हे राजन, और इसलिए आप पुत्रों मित्रों के साथ मस्तक झुका करके, सिर नीचे करके, मस्तक जो है झुका करके उन्हें प्रणाम कीजिए, उन्हें नमस्कार कीजिए और अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहिए, अपनी प्रतिज्ञा पर खड़े रहिए। जैसे पत्नी अपने पति के बस में रहती है, उसी प्रकार आप सदा श्री रामचंद्र जी के अधीन रहें। हरिओम। सुग्रीव से हनुमंत लाल जी कहते हैं, हे वानर राज, श्री राम और लक्ष्मण के आदेश की आपको मन से भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। देवराज इंद्र के समान तेजस्वी लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी के अलौकिक बल का ज्ञान तो आपके मन को है ही कि भगवान श्री राम के अंदर किस प्रकार से बल है, किस प्रकार की शक्ति है, किस प्रकार की ताकत है, आपको इस बात का अनुमान है। ज़्यादा आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो था मित्रों विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से किष्किंधा कांड का सर्ग नंबर 32 जो अपने इस वीडियो के माध्यम से अपने भाइयों तक प्रसारित करने की, भेजने की, शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा है हमारे विद्वान भाइयों का इसी प्रकार से प्यार सहयोग मिलता रहेगा। तो हम भगवान की चर्चा, भगवान की कथा अपने गृहस्थ आश्रम से जिस प्रकार से हमें समय मिल पाएगा, जो वक्त हमें प्राप्त होगा, उसी की सहायता से हम भगवान की चर्चा करते रहेंगे। अब आज का प्रसारण इस वीडियो के माध्यम से हम यहीं पर संपन्न करते हैं। अगला सर्ग 33 लक्ष्मण का किष्किंधापुरी की शोभा देखते हुए सुग्रीव के महल में प्रवेश करके क्रोधपूर्वक धनुष को टंकारना, भयभीत सुग्रीव का तारा को उन्हें शांत करने के लिए भेजना तथा तारा का समझा बुझाकर उन्हें अंतःपुर में ले जाना। यह प्रसंग, यह कथा, यह चरित्र, यह इतिहास, यह सबके कल्याण के लिए जो कथा है, हम अगले एपिसोड में, अगले भाग में अपने भाइयों को सुनाएंगे, अपने भाइयों को बताएंगे। अब आज का प्रसारण हम यहीं पर संपन्न करते हैं। आप लोगों के आशीर्वाद की मैं कामना करता हूं, इसी उम्मीद के साथ कि आप सब हमारे कार्यक्रम को देखिए और धर्म के क्षेत्र में हमारा सहयोग कीजिए। इसी उम्मीद के साथ आपका भाई विनोद दुबे समस्त भाइयों को कहता है राम राम, जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव, जय गुरुदेव महाराज की। साथियों, हमारे बताने में, हमारे बोलने में अगर कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो हम क्षमा चाहते हैं और आप सबके आशीर्वाद की आकांक्षा चाहता हूँ। अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करने की कृपा कीजिए। जय हो काशी विश्वनाथ की, जय हो गौरी शंकर की, समस्त भाई बहनों की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव, जय मैया की।